प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तब जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन पूरी रीति से संसार की रीति रिवाजों में क्या हमारा जीवन भरा हुआ रहता है। संसार में जब हम रहते हैं और संसार में हमारा जो जीवन है वो दुख में पड़े रहते हैं, शैतान के मार, शैतान के कार्य में फंसे हुए हैं और शैतान हमें फंसाया हुआ है उस अपने जाल में। तो प्रियो, आज के दिन में हम प्रभु के आज कुछ नए वचन से सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियो, तो आप सबको जय मसीह की। तो प्रियो, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम मसीह में नई सृष्टि कैसे होंगे और हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, आज के इस वचन में हम सीखेंगे। तो प्रियो, आज के दिन में इस वचन को सीखेंगे। तो प्रियो, हम प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना कर हम प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख के सब काम काज करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो प्रियो, आइए हम प्रभु को पहला स्थान रखकर हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रभु के साथ नम्रता और दीनता के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 उस सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, हम नम्रता और दीनता के साथ तेरी महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। खुदा, तू वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है। खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ओ पिता, तूने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यह परमेश्वर के सब काम काज करना, तब तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। खुदा, ओ पिता, वो पहला स्थान आपको देते हैं परमेश्वर। जब भी हम लोग आज के दिन परमेश्वर वो आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर, आप हमें वो अपनी सामर्थ, वो शक्ति, अपनी आत्मा वो दीजिए हमारे जीवन में कि हम इस वचन को और दूसरे के जीवन में बोल सकें और दूसरे के जीवन में फैला, आपके समाचार को फैला सकें। तो अपने आप हमारे युग पर, हमारे जीवन में तो अपनी पवित्र आत्मा की स्वागता दे खुदा, कि हम इस वचन को दे सके। पैसा हम नहीं हो, तेरी आत्मा बोले पिता, वो हमको धन्यवाद देते खुदा। ओ पैसा ने कहा कि माँ दे खटा खोला दूध पाप इस मांगते पैसा, तो बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ और शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा, और हमको धन्यवाद देते हैं पिता। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, और हमको धन्यवाद देते खुदा। ओ पिता, हमारे जीवन पर आपके हाथों में सौंपते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर। जीवन पढ़ेंगे परमेश्वर, आप हमें सहायता करें, मत करें, अगुवाई करें खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ खुदा, हम ये पर आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। ओ पिता, जो कोई इस वचन भाई इस वचन को सुनता है पैसे या बहन, उनके जीवन में वो पैसे कोई दुख है, बीमारियां हैं, और दुख बीमारियां यीशु के नाम से खंडित बने खुदा। वो पैसे वचन उनके जीवन में वो बीज के समान उनके जीवन में अंकुरित हो, वो फल लाए खुदा। ओ माँ को धन्यवाद दी खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथों में सबसे खुदा सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना अदा करता परमेश्वर मसीह के नाम में सुनो, देश कबूल करे, आमीन। तो प्रियो, हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 16 पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। कहता है, अतः अब से
हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने परमेश्वर से बता से आशीष प्रदान के प्रियो परमेश्वर का वचन है जो पौलुस अपनी कलीसियाओं को बताता है, सिखाता है, कहता है। अतः जब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, क्या कहता है पौलुस अपनी कलीसियाओं को समझाता है, बतलाता है, कहता है अतः जब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझें, किसी को मान लीजिए हम अपने शरीर के अनुसार नहीं समझते, उनसे न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। कैसा? शरीर के अनुसार नहीं जानते थे, ऐसा उसे नहीं जानते थे। किससे? परमेश्वर। तो प्रिय 17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन पौलुस अपनी कलीसियाओं को बतलाता है, कहता है। क्या कहता है? क्या हो गया? इसलिए कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि। प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता? पुराना जीवन। हमारा जीवन नई सृष्टि में क्या? पुराना ही सृष्टि में, पाप में ही हमारा जीवन था। और जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगे तो हमारा जीवन, हमारी सृष्टि कैसा? नई सृष्टि हो गया। कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है, देखिए कहता है पौलुस, यदि कोई मसीह में है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, इस मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है, तो क्या है? वो नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। कहता है पौलुस कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। क्या कहता है कि सब बातें क्या हो गई? पुरानी बातें बीत गई हैं और नई बातें क्या हो गई? पुरानी बातें क्या हो गई? पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें क्या हो गई? नई हो गई। और सब बात क्या हो गया? वो नया हो गया। परमेश्वर का वचन वो नया है, पवित्र है, वो सच्चा है। परमेश्वर का वचन। और 18 में कहता है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमीन। क्या किया है परमेश्वर ने? वो जो पौलुस अपनी कलीसियाओं को बतलाता है, कहता है 18 में कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से है ये सब बातें? ये हमारी ओर से नहीं। पौलुस अपनी ओर से नहीं बताता है, किसी से बताता है? वो परमेश्वर की ओर से बातें बतलाता है। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, वो बस पौलुस लिखा है, इस बात को बता रहा है, सिखा रहा है अपने कलीसियाओं को। कहता है कि ये सब बातें क्या किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। किसने? वो जो हमारा मेल मिलाप किसने करा है? वो मेल मिलाप करा दिया। किससे? परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया गया है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप का सेवा हमें सौंप दिया। कौन सा? वो मेल मिलाप का। वो परमेश्वर के साथ हमारा जीवन
संबंध, वो हमारे जीवन, वो परमेश्वर के साथ हमारे जीवन क्या हो गया, संबंध जुड़ गया। और जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है तो हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। जब हम चलने लगते हैं तो उस समय शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। वो अपने जो होता है अपना बुरा दुख, वो परेशानी हमारे जीवन में भेजने लगता है। को क्या करे, परमेश्वर को इस संबंध से क्या टूट जाए। शैतान चाहता है क्या, जो हमारा परमेश्वर संबंध नहीं, जो वो खत्म हो जाए, शैतान चाहता है। और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा संबंध क्या रहे, परमेश्वर के साथ बना रहे। जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध बना रहे प्रियो, तो वो शैतान कोई दुख भी देता है तो शैतान की कोई भी दुख है वो हमारे जीवन आ ही नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे तो विपत्ति तेरे पास नहीं आएंगे। और शैतान कितना भी हमारे ऊपर दुख परेशान विपत्ति भेजता है, हमारे जीवन में वो नहीं आ सकता है। 100% प्रिय हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि वो शैतान का कोई भी वो परिंदा भी पार नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के जब वो आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, परमेश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाता है, तो शैतान हमारे से टच भी होता है तो क्या होता है, जल कर भस्म हो जाता है। इसलिए जब हम परमेश्वर से हमारा संबंध बना रहेगा तो शैतान हमें कुछ नहीं, क्योंकि हम क्या हैं, हम संसार में नहीं है, हम क्या हो गए, हमारा नई सृष्टि हो गया है, हम नए सृष्टि हो गए हैं। और 19 पद में कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। क्या कर दिया वो परमेश्वर ने, क्या किया, अपने पुत्र को इस नगर भेज कर क्या किया, वो मेल मिलाप संबंध, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने क्या किया, मसीह ने, और हमारे पापों को, हमारे दुख को अपने ऊपर ले लिया, हमसे मेल मिलाप कर लिया। और हमें क्या किया, वो अपने दुख को, तो हमारे दुख को परमेश्वर ने ले लिया और परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप कर वो सौंप दिया हमारे जीवन में। क्या करें हम, मेल किसी एक मनुष्य के साथ दूसरे संबंध क्या करें, संबंध में मेल मिलाप। हम अपने परमेश्वर के वचन को, हम मेल मिलाप का वचन और परमेश्वर का और हम फैलाएं और परमेश्वर किसी के वचन को सुनाएं, तो उस व्यक्ति का क्या जीवन क्या हो सकता है, वो बच सकता है। हम किसी के जीवन को एक छोटा सा राई के दाने का पर उसके जीवन में और परमेश्वर का वचन बो देंगे तो जरूर 100 में से प्रियो 50% है क्या 100% कर सकते हैं, क्योंकि 50% वो उनके जीवन में वो बीज जम जाएगा, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो जाएगा। जब आप किसी के जीवन में वो परमेश्वर का वचन सुनाएंगे तब तो, जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे नहीं तो उसके जीवन में फल कैसे रहेगा, बीज कैसे अंकुरित होगा उसके जीवन में। जब हम परमेश्वर के वचन को उसके जीवन में बोएंगे तब उसके जीवन में क्या होगा, वो बीज अंकुरित होगा, तो परमेश्वर के साथ उसका भी क्या हो जाएगा, संबंध बन जाएगा। जब उसका भी संबंध बन जाएगा, शैतान उसके जीवन में अटैच कर ही नहीं सकता, उसके जीवन में प्रवेश टच कर ही नहीं सकता शैतान। वो शैतान देखते देखते जल वो डर का क्या भग जाएगा, वो आग के सामने आ ही नहीं, वो टिक ही नहीं सकता है फिर। क्योंकि जब परमेश्वर की आग वो हमारे बीच में होती है, जब हम परमेश्वर का जो संबंध होता है हमारे जीवन में हो जाता है, वो आग के समान और हमारे जीवन में आ ही नहीं, वो शैतान आग के सामने आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 20 पद में कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। देख लिए पौलुस भी कहता है, आपसे निवेदन करता है, पौलुस अपनी कलीसियाओं से भी निवेदन करता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। आमीन। तो प्रियो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने परमेश्वर बताए से आशीर्वाद कर प्रियो।
प्रियो, पौलुस भी हमें कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लो। जब हम परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप कर लेंगे, हम परमेश्वर के वचन पर चलने लगेंगे और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा, तो हमारे जीवन में शैतान कार्य कर ही नहीं सकता और दुख परेशानी हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए पौलुस हमें कहता है कि तुम परमेश्वर से क्या करो, प्रेम मेल मिलाप करो। जब तक हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ तो हमारा संबंध नहीं जुड़ा रहेगा, वो हमारे जीवन में शैतान कार्य करेगा। और जब हम परमेश्वर के साथ संबंध अपना जोड़ लेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर बता से आशीष करे। प्रिय, इस वचन को सुनिए, प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद।